सुप्रभात। एक बार फिर से आज नई सुबह में नए दिन में परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपके साथ, आपके लिए, आपके बीच में उपस्थित हूँ, इसी आशा के साथ कि परमेश्वर आज भी हम सबसे अपने वचन के माध्यम से वो बातचीत करेंगे और निश्चित तौर से आज भी परमेश्वर हम सबको आशीषित करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें तैयार करें कि हम उसके वचन को उसकी इच्छा के अनुसार सुन सकें और उनको अपने जीवन में लागू कर सकें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन आपने एक सौभाग्य के रूप में हमें दिया ताकि आज भी हम इस दिन की शुरुआत आपके पवित्र वचन पर चिंतन करते हुए कर सकें। ईश्वर जिस पर आप और मैं विश्वास करते हैं और जिसने सारी दुनिया को जिसने बनाया है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वशक्तिमान है और जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर तो है, वो परमेश्वर दयालु परमेश्वर तो है, लेकिन वो परमेश्वर न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। वो न्याय करता है, हर एक व्यक्ति की वो चिंता करता है, हर एक कमजोर, हर एक दुर्बल और हर एक निर्बल जिसकी कोई आवाज नहीं है समाज में, ऐसे हर वर्ग के लोगों की चिंता करने वाला वो परमेश्वर है। चलिए आज का जो चिंतन है, हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 पद 10 से लेकर 12 तक, उत्पत्ति अध्याय 4 10 से 12 तक आज हम चिंतन करेंगे। मैं पढ़ता हूं। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तो पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। परमेश्वर का यहां पर सवाल पूछा जाना, एक बार फिर से यहां पर परमेश्वर का मनुष्य के साथ उसके पर्सनल रिलेशनशिप और उसका डिवाइन इन्वॉल्वमेंट को जो ह्यूमन अफेयर्स के साथ है, उसको हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के साथ संबंध के कारण वो उसके जीवन में, उसके जीवन के व्यवहार में, जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से स्वयं जो है उसमें शामिल होता है और वो उसमें प्रवेश करता है और आकर के वो सवाल पूछता है कि व्हाट हैव यू डन। ये सवाल एक बार फिर से परमेश्वर के न्याय को, जस्टिस को और उसकी दया को प्रकट करता है। करेक्ट। कैन के पास एक और वो अपॉर्चुनिटी देता है, उसकी हत्या करने के बाद भी अपने भाई को मर्डर करने। परमेश्वर यहां पर कैन को पश्चाताप करने के लिए एक मौका देता है, एक रूम देता है। वो परमेश्वर की दया को दिखाता है और सवाल का पूछा जाना फिर न्याय को यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि दिस एम्फेसाइज द लॉर्ड्स रोल एज अ राइटियस जज हु एड्रेसेस डायरेक्टली। परमेश्वर को एक धर्मी न्यायी के रूप में हम उसकी भूमिका को देख सकते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, वो स्वयं साक्षात्कार तरीके से वो खुद जो है एक व्यक्ति को जिसने गुनाह किया है, जो पाप करता है, उसको वो डायरेक्ट बात करता है, डायरेक्ट उसी से सवाल वो पूछता है। इससे ये बात हम सीख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर गुनाहगार है, अगर आपने पाप किया है परमेश्वर के खिलाफ में, अगर आप परमेश्वर के विरोध में अगर आप गए हैं, तो परमेश्वर आपसे सवाल पूछता है। परमेश्वर क्योंकि न्यायी है, परमेश्वर दयालु तो है, परमेश्वर कृपालु तो है, लेकिन परमेश्वर न्याय करने वाला भी एक परमेश्वर है, वो एक राइचियस जज है। इसलिए तो उसने सवाल पूछा, उसने कैन से कि तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। वॉइस ऑफ योर ब्लड, वॉइस ऑफ योर ब्रदर्स ब्लड
इज क्राइंग अनटू मी, बोल रहा है परमेश्वर। तेरे भाई का जो लहू है वो मेरी ओर वो पुकार रहा है, वो चिल्ला रहा है, राइट। इनोसेंट ब्लड हैज अ पावरफुल टेस्टिमनी बिफोर गॉड, राइट। जो निर्दोष जो रक्त है ना, निर्दोष जो लहू है, उसका परमेश्वर के सामने एक बहुत ही सामर्थी एक गवाही है, और उसकी आवाज, उसकी पुकार परमेश्वर तक जाती है। और यहां पर परमेश्वर स्वयं गवाही दे रहा है, कैन के सामने आकर के सवाल पूछते हुए कि तूने क्या किया है। तेरे निर्दोष भाई का जो लहू है जो तूने बहाया है, वो मेरी ओर चिल्ला करके वो दुहाई दे रहा है, वो पुकार रहा है। पता है, परमेश्वर तक उन हर एक निर्दोषों की आवाज जाती है। परमेश्वर हर एक की आवाज और हर एक की पुकार से परमेश्वर जो है परिचित है। परमेश्वर किसी की पुकार को अनसुना नहीं करता है। ये जो खून, जो हाबिल का जो खून परमेश्वर की ओर जो चिल्लाना है, न्याय की जो पुकार कर रहा है, जो मांग कर रहा है। और यहां पर अगर खून की पुकार और चिल्लाहट की बात अगर हम देखें तो इब्रानियों की पत्री में हिब्रू का जो लिखने वाला जो है वो प्रभु यीशु मसीह के खून से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का खून निर्दोष और निष्कलंक खून था, राइट। यहां पर हाबिल निर्दोष था, निश्चित तौर से उसकी हत्या की गई थी, लेकिन ये जो था कहीं ना कहीं आदम के पाप का प्रभाव उसमें था, और ये खून जो उसका बहा वो अपने न्याय की मांग कर रहा था परमेश्वर के सामने, राइट। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2025 साल पहले इस संसार में जो अपना खून बहाने के लिए आए, उसके खून के विषय में तुलना करते हुए इब्रानियों का लेखक क्या लिखता है, जरा सुनिएगा। 12 अध्याय और पद 24, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है, राइट। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के जो लहू की जो आवाज है, प्रभु यीशु मसीह की जो लहू है, प्रभु यीशु मसीह का लहू उत्तम बात करता है, ऐसा हिब्रू का लेखक कहता है। ये हाबिल का जो लहू, जिसकी तुलना हिब्रू का लेखक जो कहता है कि हाबिल के लहू से यीशु का लहू जो है उत्तम बातें कहता है, राइट। तो ये जो हाबिल के लहू का जो पुकारा जाना है, जो चिल्लाना जाना है, चिल्लाया जाना है, वो पॉइंट आउट करता है वो अल्टीमेट रिडेम्पशन को, छुटकारे को सारी मानव जाति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से होने वाला था, जिसका लहू हमें दोषी नहीं ठहराता है, जिसका लहू हमको छुटकारा देता है, जो परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा को सारी मानव जाति के लिए प्रकट करता है। हाबिल का लहू जो चिल्ला रहा था वो अपने न्याय की मांग कर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से प्रभु यीशु मसीह का लहू उत्तम बातें करता है, ऐसा इब्रानियों का लेखक कहता है 12 अध्याय और उसके 24 पद में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे मनुष्य जाति के ऊपर दोष लगाने नहीं आए, लेकिन वो सारे मनुष्यों के पाप को मिटाने के लिए, पाप को क्षमा करने के लिए वो अपना लहू वो बहाने के लिए आए थे मेरे प्रियो। लेकिन ये हाबिल की जो हत्या जो है, पता है, जिसको परमेश्वर कहता है कि क्राइज आउट टू मी, वो मुझे चिल्लाता है, इसका मतलब यह है कि गॉड इज अवेयर ऑफ ऑल इनजस्टिस, ठीक है। जितना भी अन्याय होता है, जो निर्दोष लोग होते हैं, उन सब के विषय में परमेश्वर को ज्ञान है, ठीक है। अगर आप इनोसेंट हैं, अगर आप निर्दोष हैं और आपके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, अगर आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, अगर आपको शोषित किया जा रहा है, हो सकता है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके कार्य स्थल पर, जहां पर भी हो सकते हैं, अगर आप शोषण के शिकार हैं और अगर आप परमेश्वर को पुकारते हैं, तो आप इस बात में आश्वस्त हो जाएं कि आपकी पुकार परमेश्वर तक जाती है और परमेश्वर जो है आपके जीवन में हो रहे उस अत्याचार, आपके जीवन में हो रहे वो अन्याय और आपके पुकार जो है परमेश्वर तक जाती है और परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता है। पता है,
और वो जो क्राई जो है वो परमेश्वर के सामने डिमांड करता है। किस चीज की डिमांड करता है? परमेश्वर के ध्यान को मांगता है, और साथ ही साथ ये चाहता है वो पुकार कि वो परमेश्वर उसमें काम करे, परमेश्वर उसमें एक्शन ले। यही तो पुकार थी हाबिल के लहू की। जब हाबिल के लहू की आवाज परमेश्वर तक गई तो परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना, राइट। परमेश्वर वो उतर आए, इसलिए तो डायरेक्ट आकर के उसने कैन से बात किया, राइट। तो आप चिंता ना करें, अगर आप सताए जाते हैं, अगर आप शोषित किए जाते हैं, तो परमेश्वर उसका हिसाब लेगा ना। आप परमेश्वर पर आप विश्वास रखें, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है। वो जो निर्दोष लोग होते हैं उनका डिफेंडर है, और जो विकेट होते हैं उनके लिए वो न्याय के रूप में वो खड़े होता है। आप परमेश्वर पर आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी सुनता है। पता इसलिए अब भूमि जिसने तेरे हाथ से तेरे भाई का लहू पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। ये जो जमीन, ये जो भूमि जो है, जो आदम के पाप के कारण तो वो श्राप का शिकार तो हुई थी, लेकिन अभी यहां पर हाबिल की हत्या का भी ये जो भूमि भी गवाह है हाबिल की हत्या का। इट इज विटनेस ऑफ एबल्स डेथ, एबल्स ब्लड। और भूमि तेरे कारण शापित है लिखा है, राइट। और यहां पर उसकी जो शाप जो है, भूमि ने भी शाप दिया लिखा है। किसको? हाबिल के हत्यारे को, कैन को, जो सारी मानव जाति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, उसके प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं। और ये जो जमीन है, राइट, ग्रेविटी ऑफ जो सिन, जो पाप का जो बल है, जो प्रभाव है, वो पूरे धरती पर पूरा फैल गया। एक मनुष्य का जो पाप केवल उसके तक सीमित नहीं रहता है, उसका प्रभाव केवल उसके छोटे समाज को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन उसका जो समाज जो है पूरे इंटायर कॉस्मोस को भी प्रभावित करता है, मालूम है आपको। और वैसे ही धरती भी शापित है। इसलिए रोमियो की पत्री में अगर आप पढ़ें 8 अध्याय 19 से 22 पद में, तो लिखा है कि पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि कराह रही है, वो अपने छुटकारे की बांट जो रही है। उसको भी छुटकारा चाहिए, उसको भी आजादी चाहिए। वो उस पाप से वो जो प्रभावित है, श्रापित है, वो आजादी का वो इंतजार वो कर रही है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर के लिखा है कि चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज तुझे ना मिलेगी, तो पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा, लिखा है। परमेश्वर ने कैन से कहा कि तूने ये पाप किया है, मेरी आवाज को तूने अनसुनी कर दिया है, इसलिए तो पृथ्वी पर तू भगोड़ा तो रहेगा, तो हमेशा तू भटकने वाला रहेगा। इससे एक तथ्य निकल करके सामने आती है कि द सिन ऑफ मैन एलिनेट हिम फ्रॉम गॉड एज वेल एज फ्रॉम द कम्युनिटी। एक मनुष्य का जो पाप है उसको परमेश्वर से तो अलग करता ही करता है, लेकिन पूरे समुदाय से, पूरे लोगों से भी उसको अलग कर देता है। इतना जबरदस्त प्रभाव यहां पर हम पाप का देख सकते हैं, जो कैन के हत्या के परिणाम स्वरूप कैन के लिए जो आया, और जो आज भी मेरे प्रियो लागू है, सारी मानव जाति उसको झेल रही है, राइट। इसके अगर मोरल, अगर इम्प्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो परमेश्वर चाहता है कि हम पाप की गंभीरता को समझें। परमेश्वर चाहता है कि ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमको, हर एक मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हमको देखना है, उनका आदर करना है, हमको उनका केयर करना है, हमको उनका ध्यान हमको देना है। हमने ये भी सीखा कि अगर आप सताए जा रहे हैं, अगर आपका शोषण हो रहा है, मैंने कहा चाहे आपके घर में, परिवार में, समाज में, या फिर आपके कार्यस्थल पर, चाहे आप कहीं भी क्यों ना काम करते हो, अगर आप शोषित किए जाते हैं, अगर आप शोषित किए जा रहे हैं, तो आप भरोसा रखें कि परमेश्वर का ध्यान है आपकी पुकार पर। परमेश्वर आपकी पुकार को सुनता है, और निश्चित तौर पर वो आपके डिफेंडर के रूप में अवश्य रूप से वो आपके साथ खड़ा होता है। परमेश्वर हम सबको आज के चिंतन के द्वारा आशीषित करे।